नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7 साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 7th लेसन पढ़ रहे थे मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं के द्वारा अनुकूलन। तो बच्चों, कल हमने इसके अंदर मौसम के बारे में हमने जानकारी ली थी। मौसम के प्रमुख घटकों के बारे में हमने जानकारी ली थी। हमने देखा था कि मौसम जो है किसी भी स्थान का तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायु वेग है और वहाँ के तापमान की प्रतिदिन की जो परिस्थितियाँ हैं उन्हीं को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, है ना। अच्छा, मौसम के विभिन्न घटकों के बारे में भी हमने जानकारी ली थी, जिसके अंदर तापमान है, वर्षा है, वायु वेग है, आर्द्रता है, इनके बारे में जानकारी ली थी। फिर इसके बाद हमने वर्षा को नापने वाले वर्षा मापी यंत्र के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने जो है तापमान को नापने के लिए जो है अधिकतम न्यूनतम तापमापी के बारे में भी जानकारी ली थी। ये भी हमने पढ़ा था कि किस समय जो है दिन के अंदर किस समय सबसे ज़्यादा जो है अधिकतम तापमान रहता है और किस समय जो है वो न्यूनतम तापमान रहता है, वो भी हमने इसके द्वारा नापा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जलवायु के बारे में। जलवायु किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, जो मौसम विज्ञानी होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, मौसम संबंधी जानकारियाँ जो इकट्ठी करते हैं, ये क्या करते हैं कि मौसम संबंधी आंकड़ों का एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं कई सालों तक का। यानी कि मान लो 10 साल, 20 साल, 25 साल तक के मौसम का रिकॉर्ड एक साथ ये जो इकट्ठा करते हैं और इस रिकॉर्ड के आधार पर ये क्या करते हैं कि उस स्थान के मौसम की 10 वर्ष या 25 वर्ष या 15 वर्ष की जो जानकारियां होती है, उसके आधार पर वहाँ की जलवायु को ये जो है वो फिक्स करते हैं, या वहाँ की जलवायु जो होती है वो फिक्स होती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी भी स्थान के मौसम की लंबी अवधि यानी कि 25 वर्षों तक के जो एकत्रित आंकड़े हैं, उसके आधार पर जो है बना मौसम का जो पैटर्न होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उस स्थान की जलवायु कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमने क्या किया, 10 साल तक के मौसम के आंकड़े इकट्ठे कर लिए, प्रतिदिन का तापमान नोट कर लिया, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान नोट कर लिया, है ना। अब हमने पूरे 25 वर्षों के ये आंकड़े इकट्ठे किए, तो हमने ऐसा पाया कि वहां पर जो है वो न्यूनतम तापमान कितना रहता है, -2.3 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। या फिर ज्यादा से ज्यादा जो है जून के महीने में थोड़ा ज्यादा रहता है, 14.7 रहता है ना। और इसी प्रकार से अधिकतम तापमान जो है वहां का, यदि हम देखें दैनिक तापमान जो है अधिकतम देखें तो ज्यादा से ज्यादा जनवरी के महीने में 4.7 रहता है और जनवरी के महीने में न्यूनतम जो होता है -2.3 रहता है। ठीक उसी प्रकार से जून की बात करें तो जून के अंदर न्यूनतम तापमान जो होता है वो 14.7 डिग्री सेल्सियस रहता है और अधिकतम तापमान की बात करें तो जून के महीने में 29.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसका मतलब यह है कि जब हमने 10 वर्षों तक के जम्मू कश्मीर के आंकड़े इकट्ठे किए मौसम के, तो हमने ये पाया कि वहां पर तो मौसम जो है वो ठंडा ही रहता है ना। सिर्फ एक मई और जून के महीने में थोड़ा सा टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज होता है, बाकी तो वहां पर टेम्परेचर जो होता है हमेशा ही लो ही रहता है, हमेशा न्यूनतम रहता है। तो इसका मतलब ये है कि मौसम के आधार पर 25 वर्षों के मौसम के आधार पर बना जो पैटर्न है मौसम का, उसी से हम जलवायु तय करते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर तापमान हमेशा न्यूनतम रहता है, इसका मतलब यहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है, आर्द्र है ना। वहाँ के मौसम के अंदर जो है मॉइस्चर ज्यादा है, नमी ज्यादा है ना, तो ठंड ज्यादा है। तो इसी प्रकार हम वहाँ की जलवायु को तय कर सकते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र है और ठंडी है ना। तो जम्मू कश्मीर जब भी हम जाने का प्लान करें या जब भी हम सोचेंगे जम्मू कश्मीर की बात होती है, तो सबसे पहले जो है हमें गर्म कपड़ों की याद आती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है, हमेशा बर्फ रहती है। सिर्फ मई और जून, अप्रैल मई जून के अंदर थोड़ा सा मौसम ठीक, मतलब थोड़ा सा तापमान जो होता है इंक्रीज होता है, बाकी वहां पर जो है वो बर्फ रहती है हमेशा और बर्फबारी होती रहती है और मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। तो इस प्रकार से हम जो है मौसम के 25 वर्षों के मौसम के पैटर्न के आधार पर जलवायु को बना सकते हैं, वहां की जलवायु जो है वो बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम तिरुवनंतपुरम की बात करें, केरल की बात करें यदि हम, तो केरल का भी हमने क्या किया कि वही 10 वर्षों के मौसम का जो है वो आंकड़े हम लिखते गए, प्रतिदिन का मौसम लिखते गए, न्यूनतम तापमान लिखते गए, अधिकतम तापमान लिखते गए। तो जब हमने जनवरी के अंदर केरल का तापमान देखा, न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम तापमान वहां का क्या था, 31.5 डिग्री सेल्सियस जनवरी के अंदर।
और यदि हम जून की बात करें तो जून के अंदर न्यूनतम तापमान 23.5 था और अधिकतम तापमान जो था वो 29.7 था। तो हम कह सकते हैं कि केरल जो है जम्मू कश्मीर की अपेक्षा केरल के अंदर तापमान थोड़ा अधिक है ना। तो हम कह सकते हैं कि केरल की जलवायु थोड़ी सी जो है वहां से गर्म है, कहां से, जम्मू कश्मीर से, है ना। ठीक इसी प्रकार से यदि हम भारत की बात करें, हमारे भारत के अंदर भी यदि हम बात करें तो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों को यदि हम ले, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर गर्मी के अंदर मौसम जो है बहुत ज्यादा गर्म रहता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, 45 तक पहुंच जाता है ना, 40, 45, 42 ऐसा रहता है हमारा टेम्परेचर, है ना। तो हम भी यदि 25 वर्षों के या 10 वर्ष के आंकड़ों को इकट्ठा कर ले तो मौसम के आधार पर हमारी जलवायु हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं कि हमारी जलवायु कैसी है, गर्म है और शुष्क है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है ना। हमारे यहाँ पर मौसम हमेशा गर्म ही रहता है, वर्षा बहुत कम होती है ना, और एटमॉस्फेयर के अंदर नमी बहुत कम रहती है ना। सिर्फ सर्दियों के मौसम को छोड़कर, सर्दियों में थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो लूज होता है या कम होता है, बाकी गर्मियों के मौसम में हमारा टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है ना। तो हम कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्रों की जलवायु कैसी है, गर्म है, शुष्क है। और पूर्वी क्षेत्रों में आ जाओ, यदि पूर्वी क्षेत्रों की बात करें भारत के तो पूर्वी क्षेत्रों के अंदर तो जो है जलवायु कैसी है आपकी, आर्द्र है, थोड़ी ठंडी है ना। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो होते हैं या आर्द्र होते हैं, यहाँ की जलवायु जो होती है वो थोड़ी ठंडी रहती है पश्चिमी क्षेत्रों की अपेक्षा, है ना। तो अब आपको समझ में आया कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु का मतलब यही है कि 10 वर्षों के या फिर लंबे समय के मौसम के जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करके और फिर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ का न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ की जलवायु गर्म है, शुष्क है या आर्द्र है या ठंडी है ना। तो इस प्रकार से हम जलवायु निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, एक बार फिर से हम जलवायु की परिभाषा को देखें कि किसी भी स्थान के मौसम की लंबी अवधि यानी कि 25 वर्ष के जो आंकड़े हैं एकत्रित किए हमने, उन आंकड़ों के आधार पर मौसम का जो बना हुआ पैटर्न है उसी को हम उस स्थान की जलवायु कहते हैं। तो अब हम जलवायु निकाल सकते हैं किसी भी स्थान की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे, जलवायु और अनुकूलन। जलवायु और अनुकूलन क्या है यदि हम देखें तो जैसे हमारे यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु है, जैसे कि ठंडे क्षेत्रों की बात करें, ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो हमारा जो है उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, और ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जो है ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे ज्यादा होते हैं, और ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे होने के कारण यहाँ पर जो है ठंडक ज्यादा होने के कारण यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु भी उसी प्रकार के ही होते हैं। जैसे हम ले लें ध्रुवीय भालू है, मस्क बैल है, याक है ना, ये पोलर बियर है, ये जो जीव है ये गर्म स्थानों पर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इनका बॉडी जो है वो इसी तरीके की बनाई गई है और इनका ये शुरू से ही जो है ठंडे क्षेत्रों में ही रहे हैं, इसके कारण ये वहीं पर अपना अनुकूलन बनाकर जीवित रह सकते हैं, है ना। इनको गर्म क्षेत्रों में लाया जाए तो ये वहां के लिए अनुकूलित नहीं होंगे, और यदि गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जीवों को यदि ठंडे क्षेत्रों में ले जाया जाए तो वो वहां के लिए अनुकूल नहीं होंगे, वो अपना अनुकूलन वहां नहीं बना पाएंगे, वो वहां के साथ जो है समायोजन नहीं कर पाएंगे वहां पर जाकर के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जो कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन बनाने में सहायक होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, है ना। इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। अब इसके बाद यदि हम देखें ध्रुवीय क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं, तो कनाडा है, इसके साथ साथ आपके ब्राजील ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अमेरिका में अलास्का है, रूस है, साइबेरिया क्षेत्र है। तभी तो साइबेरियन क्रेन हमारे यहाँ पर आते हैं प्रवास के लिए, आते हैं ना, क्योंकि वो शीत प्रदेश है, ठंडा इलाका है, और ठंडे क्षेत्रों के अंदर प्रजनन ठीक ढंग से नहीं हो पाता या फिर उनके जीवित रहने के लिए वो क्षेत्र अनुकूल नहीं होता, इसीलिए वो जो है प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ पर जो है इतने सुदूर क्षेत्रों से उड़ करके लंबी यात्रा के द्वारा हमारे यहाँ पर आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र कौन कौन से हो गए, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और अमेरिका में अलास्का और रूस और साइबेरियन क्षेत्र, ये हमारे जो है ध्रुवीय क्षेत्र जो है आपके हैं। इसके साथ साथ भारत की यदि हम बात करें, इसके साथ साथ कुछ क्षेत्र हमारे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी है,
जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर भारत है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है ना, कांगो है, गणतंत्र है, केनिया है, युगांडा है, नाइजीरिया है, ये क्षेत्र हमारे जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आते हैं। अब यदि हम विश्व का मानचित्र देखेंगे तो उसके अंदर जो ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से जिन क्षेत्रों को कलरफुल किया हुआ है, स्काई ब्लू रंग से जिनको जो है रंगीन किया गया है, वो जो क्षेत्र है हमारे, वो सारे ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं। समझ में आ गया, ठंडे क्षेत्र कहलाते हैं। और इस प्रकार से हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग के द्वारा दर्शा सकते हैं, तो हम डिफरेंस भी कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जलवायु के बारे में पढ़ा। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जलवायु किस प्रकार से हम डिसाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से जलवायु जो है वो बनाई जाती है, जलवायु किसे कहते हैं, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जलवायु के बारे में भी पढ़ा। अनुकूलन क्या है इसके बारे में भी पढ़ा, और कौन कौन से ध्रुवीय क्षेत्र हैं इनके बारे में, और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में पढ़ा। आज हमारी क्लास बच्चों यहीं पर कंप्लीट होगी। कल हम ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी लेंगे और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।